श्रद्धा कपूर को बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, जिसमें धर्मा प्रोडक्शन, एक्सेल एंटरटेनमेंट, वाईआरएफ फिल्म्स, जिसकी वजह से श्रद्धा कपूर को आलिया, अनन्या और जानवी कपूर जैसी वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। बॉलीवुड में इतने हिट के बाद भी श्रद्धा कपूर को 94 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में श्रद्धा को काफी प्यार भी मिलता है। अब श्रद्धा के फादर है शक्ति कपूर और उनकी मासी है पद्मिनी कोल्हापुरी, जो की अपने टाइम की बहुत ही फेमस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही है, और जिसकी वजह से श्रद्धा को वाईआरएफ से अपना डेब्यू करने का चांस मिला। और उनकी पहली फिल्म 3 पत्ती थी और दूसरी फिल्म लव का दी एंड, एंड बाय डिफॉल्ट ये दोनों फिल्म ही फ्लॉप हो गई। और सुनने में तो ये भी आता है कि वाईआरएफ से जो भी एक्टर्स अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना पड़ता है, और वो ये 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जैसे कि अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह ने भी किया था। जब श्रद्धा कपूर को वाईआरएफ के साथ तीसरी फिल्म करनी थी तभी उनके पास आशिकी 2 का ऑफर आया, और एक्ट्रेस ने इस मूवी के ऑफर को एक्सेप्ट तो कर लिया। उससे उन्हें ये फायदा भी हुआ कि उनकी ये वाली फिल्म सुपर हिट हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी फैलने लगी कि उसने इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से पंगा ले लिया है। जब कॉफी विद करण में श्रद्धा कपूर से अदिति चोपड़ा के बारे में पूछा गया, जो कि वाईआरएफ को हैंडल करते हैं, तो श्रद्धा कपूर ने कुछ ऐसा कहा। Cordial relationship with Aditya Chopra now? He is always going to be my mentor. Right. Always. It's all okay now. Well, I'm just waiting for the day when he calls me and he tells me, Shraddha, I want you in a film. So, fingers crossed that should happen. I'm sure that'll happen. अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं कि श्रद्धा कपूर की वाईआरएफ के साथ तीसरी मूवी आई हो, और इन्हीं सब चीजों के चलते श्रद्धा कपूर वाईआरएफ से भी ब्लैकलिस्ट हो गई। इसके बाद श्रद्धा कपूर को धर्मा प्रोडक्शन से भी ऑफर मिला, जिसमें गोरी तेरे प्यार में, ओके जानू और उंगली जैसी फिल्में शामिल हैं। बट श्रद्धा कपूर की तीनों फिल्में ही फ्लॉप हो गई, और कंटिन्यूसली इतनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद करण जौहर ने श्रद्धा कपूर के साथ काम करना ही बंद कर दिया, एंड द रिजल्ट इज कि वो धर्मा प्रोडक्शन से भी ब्लैकलिस्ट हो गई। और इसी बीच जब श्रद्धा कपूर की रॉक ऑन मूवी आती है तो इनके और फरहान की डेटिंग के रूमर सभी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बन जाती हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये भी खबरें आती हैं कि शक्ति कपूर को श्रद्धा कपूर और फरहान का रिलेशनशिप पसंद नहीं था, जिसकी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब फरहान अख्तर खुद भी एक प्रोड्यूसर है और उनकी बहन जोया अख्तर भी बड़ी प्रोड्यूसर मानी जाती है, और जिसके चलते श्रद्धा कपूर एक्सेल एंटरटेनमेंट और टाइगर बेबी जैसे प्रोडक्शन हाउसेस से भी बैन हो गई। कंटिन्यूसली इतनी मूवीज फ्लॉप होने के बाद श्रद्धा कपूर के बीच में कुछ मूवीज हिट भी हुई, जैसे ABCD 2, बागी, तू झूठी में मक्कार एंड और भी कुछ मूवीज। लेकिन हाल ही में श्रद्धा कपूर की ब्लॉकबस्टर मूवी जो गई थी वो थी स्त्री 2, एंड इस मूवी के बारे में लोगों का ये कहना है कि मूवी के 2 स्टार्स थे, एक एक्टर और दूसरी एक्ट्रेस। लेकिन जब भी मूवी की सक्सेस का नाम लिया गया तो सिर्फ श्रद्धा कपूर का ही नाम सामने आया। तब लोगों ने कहा कि उसका PR बहुत अच्छा है, जिसके बाद पब्लिक का रिएक्शन था कि इसको श्रद्धा की स्मार्टनेस कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड ने श्रद्धा को बैन किया हुआ है, उसके बाद भी पेप्स के साथ जैसा वो बिहेव करती है एंड अपनी पब्लिक से जिस तरीके से इंटरेक्ट करती है, एंड इस वजह से श्रद्धा को लोगों की तरफ से बहुत ही प्यार और सपोर्ट भी मिलता है। एंड यही वजह है कि इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेस के बैन करने के बावजूद भी श्रद्धा सक्सेसफुली सस्टेन कर पा रही है अब तक बॉलीवुड में। एंड अब बॉलीवुड का श्रद्धा कपूर को ब्लैकलिस्ट कर देने पर आपका क्या ओपिनियन है, मेंशन इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर वीडियोस।